आप लोग भूपेन्द्र चौधरी के आवास के बाहर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मान लिया, माननीय हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश आ गया, योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया, लेकिन अभी भी वही भ्रष्ट अधिकारी उसी पद पे बने हुए हैं जिन्होंने घोटाला किया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के पीछे दलितों का, पूरे दलित परिवार के बच्चों को जो सड़कों पे 4 साल से मरने के लिए छोड़ दिए हैं, धरना देने के लिए छोड़ दिए हैं, उन लोगों की गलती है। सरकार को चाहिए ये था कि पहले उन अधिकारियों पर बुलडोजर चलाए, उन अधिकारियों को जेल भेजे, इसके बाद हम लोग को न्याय दें। लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का कोर्ट का आदेश है, 3 महीने के अंदर करेंगे। भाई हम बात मान लेती होगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई, वही अधिकारी फिर से मामले को फंसा दिए। आज फिर माननीय कोर्ट का आदेश आया, फिर उन्हीं अधिकारियों को दे दिए। पहले आप उन अधिकारियों को जेल भेजिए ना, पहले उन अधिकारियों को कार्रवाई कीजिए ना, तब हमको न्याय देंगे ना। वही अधिकारी वो तो रास्ता ढूंढ रहे हैं 3 महीने में कैसे इनको फिर फंसा दिया जाए। इन अधिकारियों पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हर पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों के यहाँ घेराव करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान संविधान बचाने की है, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कोर्ट की तरफ से आपके पक्ष में फैसला आया है, तो क्या मानते हैं कि क्यों देरी हो रही है? नहीं मानते इस वजह से ना कि बता रहे हैं वही अधिकारी हैं भ्रष्ट अधिकारी, वो जिन्होंने घोटाला किया वो किस मुंह से इस चीज़ को सही करें। हम लोग 4 साल से बताते रहे तो हमको विपक्ष पार्टियों का बता दिए, हमको अराजक बता दिए, हमको नेता टाइप के लोग बता दिए। अब वही अधिकारी किस मुंह से उसको सही करें? जब मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया तो जल्द से जल्द सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटराइज होती हैं। कंप्यूटराइज चीज़ों को विदिन 2 मिनट में सब कुछ सही किया। तो मान लिया 2 मिनट को छोड़ दीजिए, हम 2 दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, आज 25 दिन हो गए आदेश आए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये इस तरीके से अत्याचार चलता रहेगा तो हम पीछे दलित समाज को जगाएंगे और संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, तो क्या लगता है आपको 3 महीने पे आप नहीं रुकना चाहते हैं, आप तुरंत मांग करना चाहते हैं? तो 4 साल से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अभी कल ही हमारे साथ घोटाला हुआ हो, आज 3 महीने का आदेश आया और मैं इंतजार करूँ। 4 साल से हम दूध के जले हुए हैं, छाछ भी हम लोग फूक के पीना चाहते हैं। हम जान रहे हैं कि अधिकारी गलत हैं, भ्रष्ट हैं, यही लोग हमारी नौकरी फंसाए थे, फिर से हमारी नौकरी फिर फंसा देंगे। कल आप लोग केंद्रीय अनुप्रिया पटेल के वहाँ मंत्री जी के वहाँ गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ पे आपको? वहाँ यही आश्वासन मिला कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, आप लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं, हम अंदर संघर्ष कर रहे हैं, दोनों लोगों के संघर्ष से ही आप पिछड़े दलित परिवार को न्याय मिलेगा। केशव मौर्य के आवास पे आप लोग गए थे, सीएम केशव जी ने भी कहा कि देखिए ये लड़ाई आपकी बस लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है, आप लड़ते रहिए, हम भी लड़ रहे हैं, दोनों लोग न्याय मिलेगा। वो तो सरकार में है, फिर भी उन्होंने आपके कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया था, तो फिर आदेश दिया, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया। हम लोग के सामने ही प्रमुख सचिव बीसी चचा को फोन किया कि जल्द से जल्द आप न्याय करिए, ये बच्चे सड़कों पे रहने के लिए नहीं बने हैं, ये बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बसपा सुप्रीमो भी आपके पक्ष में, मायावती जो है वो आपके पक्ष में आवाज़ उठा रही है, क्या उनके आवाज़ पे भी पूरे देश के नेता हमारे साथ हैं। बहन जी से भी हम लोग लगातार मिलते रहते हैं, अपनी बात करते रहते हैं, ट्वीट के माध्यम से बहन जी के यहाँ पत्र दे करके हम लोग अपनी बातचीत करते रहते हैं। न्याय उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके इसलिए आगे की क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये रही है कि कल देखिएगा, कल किसी और पिछड़े दलित मंत्री के यहाँ आवास पर जाएंगे, घेरेंगे, उनसे भी न्याय की गुहार करेंगे, मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें 4 साल हो गए धरना देते देते, प्रोटेस्ट करते करते। 4 साल से हम बहुत परेशान हैं। ओबीसी एससी समाज के लोग हैं। हमारी लड़ाई को अब यहीं पर विराम लगा दीजिए, आप लोग हमें न्याय दे दीजिए। हमें न्यायालय ने न्याय दे दिया है, अब ये कार्यपालिका के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमें नियुक्ति पत्र दे दें, ताकि हमारी जगह ये सड़क नहीं है, हमारी जगह वो विद्यालय है जहाँ हमें नौनिहालों को पढ़ाना है, हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, हमें अपना भी भविष्य देखना है, उनका भी भविष्य देना है। तो बहुत देर हो गई है हमारे लिए, तो न्याय के लिए वैसे भी बहुत देर हो गई है, तो कम से कम देर ही सही, अब तो दे दें, हमें न्याय दे दें, हमारा नियुक्ति पत्र दे दें। बार बार आश्वासन दिया जाता है, हमारा पहले लिस्ट निकाल दी गई और ये कहा गया कि हाँ आपको हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। जब तब नहीं किया, तब से हमें अब 2 साल और हो गए उस बात को, 2 साल में नहीं दिए तो 3 महीने के हमें क्या गारंटी है कि वो 3 महीने के अंदर देंगे हमें? ये ओबीसी एससी समाज से आते हैं, हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं, हमें न्याय इतनी जल्दी नहीं मिल जाता, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और हम लड़ रहे हैं, सड़क पे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे देते हमारे मुख्यमंत्री जी, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सर मेरी मांग यही है, जो हमारे डबल बेंच का आदेश आया है उसको ये फॉलो करें, लेकिन ये केवल 90 दिन का हवाला देते हैं। इसी तरह जब सिंगल बेंच का आदेश आया था कि लिस्ट को आप उसको रिवाइज करें, इन्होंने
90 दिन का हवाला दे करके सर इसको ले जाकर के डबल बेंच फंसा दिया अपने ही लोगों से। उसके बाद ये वहाँ हम लोग 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं। लड़ते लड़ते हम लोग सब किस तरह से लड़ रहे हैं इनको पता नहीं है, इसमें बैठे नेताओं को पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आता है। हम लोग एक एक कमाई करके हम लोग किसी तरह से चंदा लगा लगा करके हम लोग कोर्ट में लड़े हैं। कोई हमारा पक्ष लेने के लिए कोई था नहीं, केवल हमारे नाम आशीष पटेल जी ने आप लोग को आश्वासन दिया कि न्यायिक लड़ाई वो लड़ेंगे आप लोग। कहा है, लेकिन सर ये कोरा आश्वासन है। बहुत बार हम लोग मिल चुके हैं, जब कुछ पटल पे दिखाई दे तभी हम समझेंगे कि हाँ ये हमारे साथ है। क्या मांगे हो, कब तक प्रदर्शन चलेगा? सर हम ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर का जमाना है तो उसमें 3 घंटे में ये लिस्ट, जब पूरा डाटा आपके पास है तो 3 घंटे में लिस्ट रिवाइज हो सकती है, तो 90 दिन क्यों? 90 दिन का हवाला क्यों दिया जाता है? वो 30 दिन में आप 20 दिन हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 घंटे में हो सकता है, 20 दिन हो गए हैं, क्या चाहते हैं सर? ये जब तक ये लोग हमारी लिस्ट को रिवाइज नहीं करते, हमारा जियो नहीं जारी करते, हम लोग कोई भी मंत्री विधायक नहीं छोड़ेंगे, ये करते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अब तो पहले तो सरकार कहती थी आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट से न्याय आ जाएगा आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। अब तो कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है। अब तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों को न्याय दे, इस तरह सड़कों पे भटकाए ना, क्योंकि 4 साल से हम लोग भटक ही रहे थे और अब कितना भटकेंगे। इसीलिए हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमको त्वरित न्याय दे। हम लोग अभी अपने विद्यालय में जाएं, कल शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के मौके पे हम लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय करें, लेकिन ये सरकार सुनने को है नहीं। और हम यहाँ से तब तक हम प्रदर्शन करेंगे जितने हमारे दलित पिछड़े नेता हैं, हम उन सबके घर जाएंगे और सबको ये बताएंगे। उसके बाद जिस दिन ये दलित पिछड़ों के घर जाना बंद हो जाएगा, एक दिन हम लोग सब मिल के सामूहिक आत्मदाह संस्कार करेंगे।